आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ग्रामर का सबसे पहला जो टॉपिक होता है उर्दू में केजी की क्लास में वो होता है हमारा हुरूफ, अल्फाज और जुमले में फ़र्क, और फिर आ जाता है सेंटेंस बिल्डिंग। ठीक है, तो हमने कुछ ये एक्टिविटीज़ की थी। ठीक है, जुमला साजी, साथ में हमने इनमें फ़र्क जो है बच्चों को फ़र्क पहचान के लिए हमने कराया था। आज जो नया टॉपिक है वो है एराब। एराब बहुत ज़रूरी होते हैं उर्दू के अंदर, जिससे हमें सही तलफ़्फ़ुज़ पता चलता है उस वर्ड का। जैसे कि अरेबिक में भी एराब की बहुत इंपॉर्टेंस है। एराब ना डले हों तो हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है अरबी। ठीक है, तो ज़ेर ज़बर जो हैं वो इसलिए ही डाले गए ताकि हम जो अरबी नहीं बोलते वो अरबी को पढ़ सकें। इसी तरह उर्दू के अंदर जब हमारे सामने कोई वर्ड आता है, ठीक है, अब जैसे ये लिखा हुआ है एराब, तो मैं इसको एराब कैसे पढ़ी, मुझे कैसे पता चला है कि कहाँ इसकी छोटी आवाज़ है, कहाँ बड़ी आवाज़ है, और उसको पढ़ना कैसे है और किसको कैसे मिलाना है। चूँकि मेरी भी उर्दू जो है लैंग्वेज, हम उर्दू ही बोलते हैं, लिहाजा हमारे लिए वो वर्ड्स पढ़ना है जिसमें ना भी ज़ेर ज़बर डली हो तो हम पढ़ लेते हैं। लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसको ये ना पता हो कि आपने उस वर्ड का तलफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, तो उसके लिए ज़ेर ज़बर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह जब हम छोटे बच्चे को उर्दू हम सिखाते हैं तो थोड़ा बहुत हमने उसको एराब से इंट्रोड्यूस कराना होता है, चूँकि उसकी भी लैंग्वेज उर्दू ही है, लेकिन फिर भी ज़ेर ज़बर का होना बहुत ज़रूरी है जब हम उर्दू रीडिंग की तरफ आते हैं। ठीक है, तो आप देख लें कि ये तो वैसे ही ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा तो सब कुरान मजीद पढ़ते ही हैं और बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं इस उम्र में, तो उनको पता होता है कि ज़ेर ज़बर और पेश, ये तीन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है तजदीद और फिर आ जाता है आपका मद। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ तीन ही इंट्रोड्यूस करेंगे, ज़बर, ज़ेर, पेश। जब ज़बर होगा तो ऊपर की आवाज़ निकलेगी, ज़ेर होगी तो नीचे की आवाज़ होगी, और पेश होगी तो ऊ की आवाज़ निकलेगी। ठीक है, अब हम लगाएंगे सिर्फ ज़बर ही, इसके अंदर हमने सब में ज़बर, ज़ेर और यही लगाना है, लेकिन हमने बच्चों से बार बार जो है ना कहलवाना है, इसलिए हम जो है करेंगे ये कि हम वर्ड्स पे लगाएंगे एराब और उसको दोहराएंगे। ये हो गया जब, जीम के ऊपर लगा है, रब, सब, नल, कल, बस। एराब से वर्ड का ना सिर्फ मायने बदल जाता है और आवाज़ भी बदल जाती है। वो कैसे कि अगर मैं काफ के नीचे या बे के नीचे बिस, सिब, रिब, जिब ज़ेर लगा दूँ तो बिल्कुल ही बदल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम ज़ेर लगाएं, इस, अगर यहाँ लगा अस हो जाएगा, उस हो जाएगा, लेकिन ज़ेर लगाएगा तो इस, तिल, दिन, जिन, सिल, मिल। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है पेश, उस, बुन,